हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। एक बात हमेशा याद रखना, आज नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो आपके लिए बना है उसे कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। ये कहीं लिख कर रख लीजिए। जो जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो अच्छी बुरी जो भी चीज़ें लिखी हैं, समझ लो उससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अगर आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा तो आप बनोगे। आपकी किस्मत में आपका मस्कुलिन से मिलना लिखा है तो आप मिलोगे। अगर परमानेंट यूनियन लिखा है तो वो भी होगा। उसे कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो टेंशन किस बात की, चिंता किस बात की। बाबा कह रहे मेरे बच्चे, किस बात का टेंशन है तुम्हें, किस बात की चिंता है। मत करो, मत लो टेंशन। क्योंकि आप जब चिंता करोगे ना तो सच में आप क्या करोगे, खुद ही परेशान रहोगे, अंदर से एकदम डिप्रेशन में चले जाओगे। पता चलेगा कि आप ज़्यादा इतनी बीमारियां आपको घेर लेंगी ना। सच में सोच सोच कर बीपी हो जाएगा। पता चला बीपी हाई होने लगेगा। एज नहीं देखेगा, तब आप 25 साल के हो चाहे 30 साल के हो चाहे 40 साल के। बीमारियां जो है उम्र देख के नहीं आती, एज देख के नहीं आती। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सावधान रहो और एकदम शांति से काम लो, सुकून से रहो। क्योंकि अगर आप सुकून से नहीं रहोगे तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। हर वक्त बस दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं तो परेशानी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। सबसे ज़्यादा तो डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। सोच सोच कर इंसान क्या मानसिक रोगी बन जाता है। क्या आपको डर लगता है कि कोई आपकी जगह ले लेगा, कोई आपका प्यार, आपका करियर या आपका सपना छीन लेगा। रहता है ना दिमाग में कि अब मेरा क्या होगा। अगर ये बात है, अगर आप कह रहे हो हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। समझ लो ये वीडियो आज बाबा मेरे थ्रू आपके लिए बनाए हैं। क्योंकि जब आप ये बात समझ जाओगे तो आपका आधा डर उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको अच्छे से समझ गए ना तो आपका जो डर है आज ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा हो डर ही तो है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा या मेरा पर्सन नहीं मिलेगा, ये सब डर ही तो है। तो सबसे पहले ये मान के चलो, डर क्या करता है, हमें कमज़ोर बनाता है। तो हमें डरना ही नहीं है। जब हम हर समय खोने के डर में जीते हैं तो हम प्रेजेंट का जो आनंद है, जो सुख है, वो नहीं ले पाते हैं। हर वक्त एक डर रहेगा आपके सामने। कह तो रही हूँ, मान लीजिए मैं तो शाकाहारी हूँ, तो मेरे आगे मान लीजिए रसगुल्ले रखे हैं, पनीर रखा है, अच्छे अच्छे व्यंजन रखे हैं, अच्छी अच्छी डिशेज रखे हैं, और मेरा दिमाग कहाँ है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ऐसा है वैसा है। तो सोचो, अगर वो खाना मैं खाऊंगी तो उसका स्वाद चख पाऊंगी, इसका मतलब क्या है, मैं उसका आनंद नहीं ले पाई, उस मज़े को नहीं ले पाई। दिमाग हट गया हमारा। मेरे आगे मान लीजिए भगवान बैठे, मान लीजिए आपके सामने बाबा हैं, आपका दिमाग कहीं और है, तो क्या आप बाबा का आशीर्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। इसीलिए डर क्या करता है, हमें कमज़ोर बनाता है। ये बात याद रखना, बाबा कह रहे हैं। और जो आपके कंट्रोल में है उस पर काम करिए। मतलब आपके कंट्रोल में क्या है, आपको यही लगता है ना कि मैं अपने पर्सन को पा जाऊं, लेकिन क्या है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, खुद पर काम करना, अपनी हीलिंग करना, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करना। तो आप किसी दूसरे इंसान के फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश मत करिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, लेकिन अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी ग्रोथ पर काम करिए। उस पर काम कर सकते हैं, आपको मौका मिला है, उस पर काम करिए। और तो और विश्वास का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि बाबा पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, तो विश्वास का अर्थ क्या है, जो रिश्ता वास्तव में आपके लिए है वो सही समय पर आपके जीवन में ज़रूर आएगा। इतना विश्वास होना चाहिए आपको। और इसका मतलब ये नहीं है कि बिना प्रयास किए सब मिल जाएगा, नहीं, प्रयास करना है। प्रयास करेंगे, प्रयास के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना है। पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। और प्रयास क्या करना है, जब आपको मतलब आपके बस में जब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन को खींच के ले आओ, तो आप प्रयास क्या कर सकते हो, प्रयास यही कर सकते हो कि आप भक्ति करो, भगवान पर विश्वास करो और खुद की हीलिंग करो, बस इतना ही प्रयास करना है। और पेशेंस, पेशेंस रखोगे तभी प्रयास कर पाओगे। और तो नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा कह रहे हैं, अगर कोई आपकी लाइफ से चला गया है, कभी कभी जो चीज़
या कोई पर्सन, मान लीजिए आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ से चला जाता है, वो हमें समझ लीजिए सिखाने के लिए आता है कि हमारी खुशी केवल उस पर निर्भर नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारी खुशी दूसरे पर डिपेंड होगी तो दुख भी होगा, दुख का कारण भी बनेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपके लिए बनी है उसे पाने के लिए आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़रूरत पड़ेगी। आपका ध्यान डर पर नहीं, अपने कर्म पर और सेल्फ ग्रोथ पर होना चाहिए। जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि ये जर्नी यही सिखाती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, समझ लो हमें इसीलिए मिलती है, यही सिखाने के लिए आती है कि खुद पर फोकस करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर लगो। जो आपके हिस्से का है, जो आपके भाग्य में है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है, और जो आपके हिस्से में नहीं है उसे पकड़ कर रखने से वो भी आपसे दूर चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कहते हैं किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। लेकिन हाँ, भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना नहीं छोड़ना है। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल तो पता चलता है कि हम 1 रुपये की उम्मीद करते हैं और हमारे लिए करोड़ों रखे रहते हैं, ये भी होता है। हम थोड़ा चाहते हैं, भगवान हमें ज़्यादा दे देते हैं। तो हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, तो चिंता किस बात की। चिंतन करिए, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति करिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।